गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। पहला जो ऑर्गन होता है वो है लेजिस्लेचर, जिसकी बात आज हम करने वाले हैं। इंजॉय करना अपने प्रिपरेशन को, लास्ट तक देखना इस वीडियो को। आज हम चैप्टर 5 पढ़ रहे होंगे। चैप्टर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। किसका? कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क जो बुक है उसका सीरीज स्टार्ट है, उसका चैप्टर 5 आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, चैप्टर 1 में, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 इन चीजों को हम कवर अप कर चुके हैं। तो यार चैप्टर 5 में आप सीधे जंप कर रहे हो तो इन चैप्टर्स को पहले देखो, तब ये जो चैप्टर है वो समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो चैप्टर 5 में क्या है? लेजिस्लेचर। क्या है? लेजिस्लेचर। ठीक, अब चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, लेजिस्लेचर मतलब क्या? ठीक, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। ठीक, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। पहला जो ऑर्गन होता है वो है लेजिस्लेचर, जिसकी बात आज हम करने वाले हैं। ठीक, लेजिस्लेचर। और सेकेंड है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। ठीक, और जुडिशरी, थर्ड है जुडिशरी। ठीक, लेजिस्लेचर आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक, जब कोई लॉ बनता है तो बनाता कौन है? लेजिस्लेचर बनाता है। उसको इंप्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करता है। उनका प्रोटेक्टर कौन है? जुडिशरी। ठीक, तो लेजिस्लेचर मतलब क्या? ठीक, लेजिस्लेचर मतलब कि एक बिल्डिंग समझो। ठीक, एक बिल्डिंग है। ठीक, इसमें कितने लोग बैठे हैं? 545 लोग बैठे हैं। ठीक, 545 लोग कहाँ बैठे हैं? लोकसभा में बैठे हैं और राज्यसभा में 250। ठीक, इतने लोग बैठे हैं और क्या बना रहे हैं? लॉ बना रहे हैं। देश में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। और उन चीजों को ये जो एग्जीक्यूटिव है, एक बिल्डिंग। ठीक, ये एग्जीक्यूटिव, 2 एग्जीक्यूटिव होते हैं। पहला जो होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पढ़ चुके हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और जो सेकेंड होता है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये दोनों क्या कर रहे होते हैं? इस लॉ को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। जुडिशरी, तो जुडिशरी जो है वो 3 होते हैं। ठीक, 3 कौन कौन से? ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये हाई कोर्ट हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब लोकल लेवल में जो कोर्ट होते हैं। ठीक, ये तो एक ये ओवरव्यू हुआ। ठीक, आज हम पढ़ेंगे लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? लॉ बनाना, लॉ मेकिंग इसका जो है मुख्य कार्य होता है। ठीक, अब ये जो है लॉ कैसे बनाता है? सिर्फ लॉ बनाना बस इसका मुख्य कार्य है क्या? ठीक, एक जो बॉडी है या फिर एक बिल्डिंग है जिसका काम है लॉ बनाना, तो सिर्फ लॉ बनाना बस इसका काम है क्या लेजिस्लेचर का? ठीक, नहीं। जो लेजिस्लेचर में है उसका जो मेन काम है वो क्या है? डिबेट, डिबेट एंड डिस्कशन। ठीक, जब हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में इतना समय क्यों लगा था? क्योंकि सोफिस्टिकेटेड डिबेट हुआ था, मतलब हर बारीकी से बारीकी चीजों को डिबेट से लाया गया था। और हम जो थे हित, मतलब हम जो थे वो सेंटर में थे उस समय, और अभी भी हम सेंटर में है। जब भी कोई लॉ बनता है लेजिस्लेचर के थ्रू तो हम सेंटर में होते हैं। ठीक, तो उसके लिए क्या चाहिए? जब एक लॉ बन रहा है तो वो क्या हो? अनडाउटफुल हो। ठीक, तो उसके लिए डिबेट होना जरूरी है, डिस्कशन होना जरूरी है। ठीक, कुछ एक्शंस जैसे डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, असहमति होती है जिसे वॉकआउट कहते हैं, प्रोटेस्ट होता है। क्या होता है? प्रोटेस्ट होता है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है, धरना दिया जाता है। तो ये चीजें होती है लेजिस्लेचर में। सिर्फ लॉ बस बन जाए ऐसा नहीं है। लॉ बनने के समय में इसका तो मुख्य कार्य लॉ बनाना ही है, लेकिन जो लॉ बनने के समय में जो चीजें होती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, असहमति जताई जाती है। ठीक, प्रोटेस्ट किया जाता है यदि कोई लॉ बन गया। जैसे फार्म लॉ था ना, तो प्रोटेस्ट कौन कर रहे थे? फार्मर्स कर रहे थे। ठीक, तो ये बहुत इंपैक्टफुल होता है। कौन? लेजिस्लेचर। ठीक, तो ये हुआ तीन गवर्नमेंट के 3 जो है ऑर्गन्स, उसमें लेजिस्लेचर का मुख्य काम क्या होते हैं? ये काम होते हैं। ठीक, लेजिस्लेचर सिर्फ लॉ मेकिंग बस नहीं करता, उसमें डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, वॉकआउट होता है, प्रोटेस्ट होता है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है, मतलब किसी लॉ के एक तो खिलाफ एक तो सहमति में रैलियां निकलती हैं। ठीक, लेजिस्लेचर में अब देखते हैं हम लेजिस्लेचर में कितने हाउसेस होते हैं। ठीक, लेजिस्लेचर में कितने हाउसेस होते हैं?
लेजिस्लेचर में दो हाउसेस होते हैं। पहला कौन, एक जो बिल्डिंग है वो है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक, लोकसभा में कितने लोग बैठे हुए होते हैं, 545 लोग। ठीक, पूरे देश में, पूरे कंट्री में कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कितने एरिया हैं, 545 एरिया हैं। वही लोग यहाँ पर आके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, किनके, लोगों के। तो वही लोग यहाँ पर आके लॉ बनाते हैं। ठीक, लोकसभा में। और राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो कहाँ से आते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं, मतलब विधानसभा से आए होते हैं, स्टेट के विधानसभा से राज्यसभा में क्या आता है कि वो लोग आते हैं। ठीक, अब हर राज्य से अलग अलग क्या आते हैं, सदस्य आते हैं। तो वो जो है एक फिक्स कर दिया गया है नंबर, कि जैसे उत्तर प्रदेश से 31 लोग आएंगे। सिक्किम, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है। ठीक, तो वहां से कितने सदस्य आएंगे राज्यसभा में, 31 सदस्य। ये कहाँ फिक्स कर दिया गया है, 4th शेड्यूल में, मतलब 4th अनुसूची में इसको फिक्स कर दिया गया है। हर राज्यों को पॉपुलेशन के हिसाब से कितना कितना सीट देना है राज्यसभा में। ठीक, ये फिक्स है। तो उत्तर प्रदेश से कितना आता है, 31 आता है। जैसे सिक्किम सबसे कम क्या है उसकी जनसंख्या है, तो वहां से सिर्फ एक सीट आती है, कहाँ, राज्यसभा में। ठीक, तो इनके सदस्य कहाँ से आते हैं, स्टेट से आते हैं। ठीक, ये हुआ। और ये जो लोकसभा है, तो लोकसभा के जो सदस्य की जो चुनाव होती है वो किन के द्वारा होती है, डायरेक्ट लोगों द्वारा होती है। और इनके जो सदस्य का जो चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्य का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है, पीआर सिस्टम के तहत होता है। हम पढ़ चुके हैं पीआर सिस्टम के थ्रू होता है। कौन करते हैं, स्टेट वाले लोग करते हैं, स्टेट असेंबली करती है। ठीक, स्टेट असेंबली इनकी चुनाव करती है। और फिक्स होता है कि एक स्टेट से कितने सदस्य राज्यसभा में जाएंगे, वो 4th शेड्यूल में फिक्स होता है। ठीक, अब इनका जो कार्यकाल होता है, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 ईयर्स का होता है। कितना, 5 ईयर्स। और जो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर्स होता है। ठीक, लोकसभा जो है वो क्या हो जाएगा, यदि मेजोरिटी नहीं है, यदि किसी पार्टी में मेजोरिटी नहीं है तो लोकसभा क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। लेकिन जो राज्यसभा है वो रद्द नहीं होता, इसलिए इसे क्या कहते हैं, परमानेंट हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस। ठीक, लोकसभा को परमानेंट हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, मतलब ये कभी भी खाली नहीं होता। ये तो खाली हो जाएगा कब, जब मेजोरिटी चली जाएगी किसी पार्टी की, तो ये खाली हो जाएगा, सरकार रद्द हो जाएगी, लोकसभा जो क्या हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा। लेकिन ये जो है वो विखंडित नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता। और इसके जो सदस्य हैं, हर 2 साल में इसका चुनाव कितना होता है, 5 साल तक होता है, यदि मेजोरिटी बनी रहती है तो। ठीक, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो हर 2 साल में 1/3 सदस्य, मतलब 33% जो सदस्य हैं उनका चुनाव होता रहता है, मतलब बदलते रहता है। इसका जो नेचर है, नेचर कहते हैं, सदस्यों की संख्या कहते हैं, वो बदलता रहता है। ठीक, मतलब 1/3 33% जो सदस्य हैं उनका चुनाव हर 2 साल में, या फिर वे लोग बदलते रहते हैं, हर 2 साल में इनका चुनाव होता जाता है। हर 2 साल में चुनाव हेल्ड किया, मतलब चुनाव जो है करवाया जाता है राज्यसभा में। और जबकि इसमें 5 साल तक कोई चुनाव नहीं होता यदि वो मेजोरिटी में है तो। ठीक, तो ये हुआ राज्यसभा और लोकसभा के कुछ चीजें, मतलब अबाउट ओवरव्यू। ठीक, और इसे क्या कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। ठीक, इसे लोअर हाउस कहते हैं और इसे कहते हैं अपर हाउस, अपर हाउस। ठीक, लोकसभा किसका रिप्रेजेंटेटिव है, पीपल का, क्योंकि यहाँ पर कौन बैठते हैं, रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधित्व बैठते हैं। ठीक, तो वो लोग कौन है, पीपल के द्वारा डायरेक्ट चुने गए होते हैं। और जबकि राज्यसभा में, ये राज्यसभा जो किसका रिप्रेजेंटेटिव है, वह स्टेट का। क्यों, क्योंकि स्टेट, इसके जो सदस्य होते हैं वो स्टेट के थ्रू चुने हुए होते हैं। ठीक, अब देखते हैं इनके पावर्स, लोकसभा और राज्यसभा के पावर्स। पावर्स आखिर कौन कौन से होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में।
लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक, राज्यसभा। ठीक, इसमें कौन कौन से पावर्स होते हैं देखना। जो कॉमन पावर है, कॉमन जो पावर है दोनों के पास ये होता है कि दोनों लॉ बनाते हैं। ठीक, प्रस्ताव दोनों, जब एक जो बिल होता है, ठीक, एक जो बिल होता है वो दोनों जगह क्या हो सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है। लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो जो लॉ मेकिंग जो होती है, दोनों दोनों क्या कर सकते हैं, लॉ मेकिंग दोनों का कार्य है। लॉ मेकिंग इसका भी कार्य है और लॉ मेकिंग इसका भी कार्य है। दोनों क्या है, सेम है लॉ मेकिंग। ठीक, लॉ मेकिंग सेम कार्य है। ठीक, कुछ सेम सेम जो पावर्स हैं उनको दोनों में होते हैं, लेकिन जो स्पेशल पावर्स हैं जो सिर्फ राज्यसभा को मिले होते हैं, जो सिर्फ लोकसभा को मिले होते हैं, उनको हम देखते हैं। ठीक, जो लोकसभा है, ठीक, उनको जो है मनी बिल, कौन सा बिल, मनी बिल, मनी बिल। ठीक, मनी बिल पर जो मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, सिर्फ लोकसभा में होता है, राज्यसभा में मनी बिल नहीं हो सकता। ये कहाँ लिखा गया है, आर्टिकल 109 में अच्छे से बता दिया गया है कि जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक, जो मनी बिल है तो ये इसका स्पेशल पावर होता है, जब बजट अजट बनाना होता है या कुछ भी मनी में कुछ भी, या फिर देश की मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करनी होती है तो कौन करते हैं, लोकसभा करते हैं। ठीक, राज्यसभा उसमें राज्यसभा जो है इंटरफेयर नहीं करता। ठीक, लोकसभा क्या कर देगी, एक बिल बना देगी मनी बिल और उसको पास कर देगी, उसके बाद मतलब फॉर्मल तरीके से क्या करेगी, इसको भेजेगी, राज्यसभा को भेजेगी। राज्यसभा यदि कुछ बदलाव करना चाहती है तो कर देगी, अदरवाइज उसको तो पास करना ही है। राज्यसभा क्या होती है, बाउंडेड होती है, बंधी हुई होती है कि उसे जो है पास करना होता है। लोकसभा यदि मनी बिल उसके पास भेजती है तो। ठीक, तो ये हुआ मनी बिल। और राज्यसभा जो है कुछ बदलाव करती है तो लोकसभा क्या नहीं, बंधा हुआ नहीं होता है, लोकसभा माने अथवा मतलब लोकसभा उसके जो क्या होते हैं सुधार योग्य जो वो देते हैं, सलाह देते हैं, तो उसको मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती। ये लोकसभा में यदि पास हो गया तो मनी बिल जो है कानून बन जाता है। ठीक, राज्यसभा राज्यसभा की जो अनुमति है उस मनी बिल में नहीं लेनी पड़ती लोकसभा को। ठीक, ये क्या हुआ, एक शक्ति हुआ जो कि लोकसभा को मिला है, राज्यसभा को नहीं मिला है। और जो राज्यसभा है, ठीक, राज्यसभा जो है इसको जो है कौन सा शक्ति मिला हुआ है जो इसे नहीं मिला है, तो वो है कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक, प्रेसिडेंट है और जो वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक, प्रेसिडेंट है और जो वाइस प्रेसिडेंट है, इनके चुनाव, इनके जो चुनाव हैं वो इनके चुनाव में कौन भाग ले रहे होते हैं, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य नहीं होते। मतलब प्रेसिडेंट को चुनना, वाइस प्रेसिडेंट को चुनना, जो कि क्या है, फर्स्ट पर्सन है इंडिया के, उनको चुनना किनके हाथ में रहता है, राज्यसभा के हाथ में रहता है, लोकसभा के हाथ में नहीं रहता। ठीक, और जो लोकसभा है, ठीक, और कौन सी पावर्स हैं, जो मनी बिल हो गया एक तो, ठीक, और एक तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को ये इलेक्ट करता है, ये इसके पास पावर हुआ। ठीक, और जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी है वो दोनों, इमरजेंसी जो लगाया जाता है, ठीक, इमरजेंसी जब नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट होता है या फाइनेंशियल क्या आ जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है तो इमरजेंसी लगाया जाता है। ठीक, जैसे देखो नेशनल सिक्योरिटी को 352 आर्टिकल में है, 360 आर्टिकल में क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस जब होता है तब 360 आर्टिकल के तहत जो है इमरजेंसी लगाया जाता है। तो इमरजेंसी दोनों दोनों जो दोनों सभा में, दोनों हाउसेस में क्या कर सकते हैं, उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और दोनों सभा से पास करा सकते हैं। तो इन दोनों में कोई वो नहीं है। ठीक, लेकिन जो स्पेशल पावर है वो मनी बिल इसके पास है और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुनना वो इसके पास होता है। ठीक, और जो स्पेशल पावर है एक और इसके पास, राज्यसभा के पास, वो ये है कि जब स्टेट लिस्ट में, ठीक, लिस्ट कितने होते हैं, 3 लिस्ट होते हैं। ठीक, पहला जो है वो है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, सेकेंड है स्टेट लिस्ट मतलब सूची, और तीसरा है
कॉन्करेंट लिस्ट मतलब दोनों, ठीक। यूनियन लिस्ट में कौन, यूनियन लिस्ट में कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे फॉरेन हो गया, आर्मी हो गया, या मॉनेटरी हो गया, देश का जो मॉनेटरी है, तो उन पर कौन कानून बनाता है, उन पर कानून बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। वो सेंट्रल के हिस्से हो गए, उन पे पॉलिसीज कौन लाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है। जो कि जो स्टेट है जैसे पुलिस हो गया, जैसे वाइन्स हो गए, दारू हो गए, तो इन पर टैक्स कौन लेगा, पुलिस पर जो है। पुलिस पर जो है, पुलिस किसके अंडर काम करती है, स्टेट के अंडर काम करती है, वो स्टेट का विषय हो गया। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये विषय है, ठीक। एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, और अभी का देखें तो जीएसटी है, ठीक। तो जीएसटी भी क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट है, मतलब अलग अलग लिस्ट दे दिए गए हैं कि आप जो है इन लिस्ट, इन मतलब संघ को अलग लिस्ट दे दिया गया है कि इस लिस्ट में आप कानून बनाइए, ठीक। ये क्या है, एक फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है, फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक। फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है, फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है कि अलग अलग जो है पावर्स दे दिया गया है, ठीक। अलग अलग पावर्स दे दिया गया है कि आप इस इन विषयों पर आप कानून बनाइए, इन विषयों पर ये कानून बना रहे होंगे, और इन विषयों पर दोनों कानून बना रहे होंगे, ठीक। तो जो स्टेट लिस्ट है, ठीक, ये जो स्टेट लिस्ट है, देखो राज्यसभा किनका प्रतिनिधित्व करता है, स्टेट का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। तो यूनियन जो संघ है उसको यदि स्टेट लिस्ट में क्या बनवाना है, स्टेट लिस्ट जैसे पुलिस, ठीक। पुलिस के मतलब पुलिस के तहत या पुलिस के संबंध में यदि कुछ भी कानून बनाना है तो उसको राज्यसभा से अनुमति लेनी होगी, और राज्यसभा से पास कराना ही होगा। राज्यसभा से पास कराए बिना वो स्टेट लिस्ट में कोई भी कानून नहीं बना सकती। तो ये इसका क्या हुआ, एक स्पेशल पावर हुआ स्टेट लिस्ट में, ठीक। ये तीनों लिस्ट समझ में आया। और स्टेट लिस्ट में यदि संघ को या लेजिस्लेचर को क्या बनाना है, कानून बनाना है, तो वो राज्यसभा से पास करवाना होगा उसको, ठीक। ये कुछ पावर्स हुए, ये कुछ स्पेशल पावर्स हुए, ठीक, लोकसभा और राज्यसभा के। अब हम देखते हैं, ठीक। अब क्या देखेंगे कि जो बिल है, ठीक, बिल है वो कितने प्रकार के बिल होते हैं। अभी हमने देखा ना कि मनी बिल, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है जब हमें पता नहीं होता कि बिल जो है वो कितने प्रकार के बिल होते हैं, ठीक। बिल मतलब, ये जो बिल है उसका बिल मतलब क्या होता है, एक ड्राफ्ट, एक पन्ना जिसमें लिखा होता है सब्जेक्ट कि हमें किस विषय पर, किस मतलब क्या हमें कौन सा जो एक चीज है जिसे हमें कानून बनाना है, तो वो एक ड्राफ्ट होता है, ठीक। इस तरीके से वो एक ड्राफ्ट होता है A4 साइज में, A4 साइज में एक ड्राफ्ट होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बिल कहते हैं, ठीक। अब ये जो बिल है, अभी लॉ मेकिंग प्रोसेस समझेंगे, मतलब ये जो बिल है वो कैसे कानून बनता है उसको हम देखते हैं। लेकिन अभी देखते हैं कि जो बिल है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो जो बिल है, एक तो उसे कौन लाएगी, ठीक, एक तो उसे कौन लाएगी, गवर्नमेंट लाएगी, पहला हुआ। एक तो गवर्नमेंट लाएगी, एक तो प्राइवेट बिल होगा। प्राइवेट बिल मतलब, प्राइवेट प्राइवेट बिल मतलब कोई पार्टिकुलर एमपी क्या ला दिया, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ला देगा एक बिल को, मतलब एक ड्राफ्ट को कि इस पर कानून बनाया जाए। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से आएगा बिल, ठीक। तो एक गवर्नमेंट बिल हो गया, एक प्राइवेट बिल हो गया। एक क्या हो गया, नॉन मनी बिल, नॉन मनी बिल, और एक हो गया मनी बिल, ठीक। नॉन मनी बिल मतलब ऑर्डिनरी, एक तो ऑर्डिनरी हो गया जो कि रहते ही हैं, और एक मनी बिल मतलब बजट के संबंध में या फिर मॉनेटरी पॉलिसी के संबंध में, ठीक। मॉनेटरी पॉलिसी के संबंध में जो बिल होते हैं वो मनी बिल कहलाता है। और जो नॉन मनी बिल होता है वो ऑर्डिनरी, जो कि पास होते रहते हैं, ठीक। एक चीज और, नॉन मनी बिल में जो कॉन्स्टिट्यूशन को यदि हमें अमेंड करना है तो वो नॉन मनी बिल हो गया, ठीक। मतलब अमेंडिंग, अमेंडिंग यदि प्रोसीजर करना है तो नॉन मनी बिल में कहला गया। तो ये हो गया बिल का जो है विभाजन, मतलब बिल का जो है एक तो गवर्नमेंट बिल होता है, एक तो प्राइवेट बिल होता है, एक तो नॉन मनी बिल होता है, और एक तो मनी बिल होता है। किन किन के द्वारा लाया गया होता है, गवर्नमेंट के द्वारा या फिर एक पर्टिकुलर एमपी के द्वारा लाया गया होता है, ठीक।
तो देखो, एक तो नॉन मनी बिल होता है जो कि ऑर्डिनरी होता है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होता है, एक तो हमें ऑर्डिनरी बिल लाना होता है, और एक मनी बिल हो गया। ठीक, तो मनी बिल में जो है सिर्फ मनी बिल कौन ला सकता है, अभी हमने देखा था लोकसभा बस ला सकते हैं। ठीक, मनी बिल, तो ये हो गया एक बिल। अब ये जो बिल है, ठीक, अब ये जो बिल है या फिर ये जो है वो लॉ कैसे बनता है, ठीक, इसके प्रोसीजर को समझे। ठीक, जो प्रोसेस है उसको हम समझते हैं। तो पहले ये जो बिल है, बिल क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ कहाँ, हाउसेस में, एक तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, एक तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ। जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक, तो लोकसभा में जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके बाद क्या कराया जाता है, इस पर क्या होता है, डिस्कशन होता है। ठीक, या फिर कुछ सुधार योग्य, जब इस पर डिस्कशन होता है, एक ओवरव्यू टाइप डिस्कशन होता है, और इसे किसे दे दिया जाता है, कमिटीज को दे दिया जाता है। ठीक, कमिटीज को दे दिया जाता है। कमिटीज क्या करते हैं, इन पर विचार विमर्श करते हैं, मतलब इन पे डिस्कशन करते हैं। क्या इस बिल में, जैसे देखना ना, कोई भी जो जैसे बिल है, ठीक, कोई भी बिल ऐसा मान के चलते हैं कि एज लिमिट है, बोर्ड की जो एज लिमिट है वो अभी कितनी है, 18 साल है, तो उसको बढ़ाना है हमें, 25 साल करना है, ऐसा करके एक प्रस्ताव आया, एक बिल आया, किसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक, गवर्नमेंट में एक बिल आया। ठीक, तो ये जो बिल है 18 साल से 25 साल तक हमें करना है, तो उस पर एक डिस्कशन होगी, ओवरव्यू टाइप डिस्कशन होगी, इसमें लोकसभा में। ठीक, और उसको कमेटीज को दे दिया जाएगा। अब कमेटी जो है उस पर क्या करेगी, डिस्कशन करेगी। क्या 18 साल था तो क्या दिक्कत है, मतलब जो 25 साल तक, 25 साल तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 25 साल, मतलब 25 साल बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक, तो क्या करना चाहिए, इसको 22 साल कर देते हैं, पहले तो 21 साल था। ठीक, 21 साल था तो इसको 22 साल तक कर देते हैं। ठीक, तो उसको सुधार योग कुछ सलाह दे देते हैं, मतलब क्या कर देते हैं, ये अपनी रिपोर्ट देती है। ठीक, ये रिपोर्ट देती है अपनी। अब इस रिपोर्ट को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, फिर हाउस में प्रस्तुत किया जाता है। हाउस में फिर हम और डिटेल डिस्कशन होता है। कैसा डिस्कशन होता है, डिटेल डिस्कशन होता है। अब यहाँ पर ओवरव्यू वाला डिस्कशन हो रहा था, यहाँ पर डिटेल डिस्कशन होता है। उसके बाद डिस्कशन में ये निकल के आता है कि नहीं, 22 साल तक तो ये कह रहे हैं, इसको जो है वो 18 साल ही रहने देते हैं, क्योंकि जो क्या है, जो एज लिमिट है वो ज्यादा हो जाता है, 22 साल हो या 25 साल हो, ज्यादा हो जाता है, तो 18 साल ही रहने देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो बिल है, ये बिल है वो क्या हो गया, हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। ठीक, और यदि ऐसा कहते हैं कि ठीक है 25 साल तक ठीक है, तो क्या होगा, एक तो यहाँ पर एक्सेप्टेड होगा और एक तो ये होगा रिजेक्टेड। तो अभी क्या हो जाएगा, यदि वो कह दिए कि नहीं 25 साल तक गलत है, 18 साल ही रहने देते हैं, तो ये जो ड्राफ्ट लाया गया था कि 25 साल तक हमें करना है, ये जो बिल लाया गया था, ये बिल क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। एक तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा। ठीक, यदि एक्सेप्ट हुआ तो ये क्या हो जाए, दूसरे हाउस में भेजा जाएगा। लोकसभा में था, अब राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा में भी वैसे ही होगा, कमेटीज होंगी और वहां पर क्या होगा, डिस्कशन होगा। ठीक, उसके बाद किसके पास चला जाएगा, ये प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। प्रेसिडेंट भी, अब देखना, हमें प्रेसिडेंट हम पढ़ चुके हैं। ठीक, प्रेसिडेंट उसको क्या करेगा, उनके पास तीन तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये होते हैं कि साइन कर दे, सेकंड वीटो कर दे, कि उसे वापस में भेज दे कि नहीं नहीं 18 साल आपने जो 22 साल किया है, 22 साल का जो एज लिमिट बढ़ा दिया है ये गलत है। ठीक, तो उनको फिर से 18 साल करिए, ऐसा कुछ सलाह करके भेज देते हैं वापिस। एक तो यदि वापिस भेज दिए, एक तो क्या कर लेंगे, पॉकेट में रख लेंगे, उस बिल को पॉकेट में रख लेंगे कि हमें इस पर विचार करना ही नहीं है। पॉकेट में रख लिए तो कितने कितने दिन तक रख सकते हैं, 6 माह तक पॉकेट में रख सकते हैं, पॉकेट वीटो। ठीक, तो प्रेसिडेंट के पास भी तीन क्या होता है, ऑप्शंस होता है, साइन कर दे, एक तो वीटो कर दे, एक तो पॉकेट वीटो। उसके पास तीन क्या होते हैं, तीन जो है ऑप्शंस होते हैं। ठीक, एक तो देखो, अब बिल जो है ना, जॉइंट सेशन, ठीक, जॉइंट सेशन की जरूरत कब पड़ती है, जॉइंट सेशन, जॉइंट सेशन की जरूरत तब पड़ती है जब लेजिस्लेचर में एक ऐसा बिल आ जाए जो कि किसके, अभी हमने पढ़ा था 3 लिस्ट। ठीक, तो ऐसा बिल आ जाए जिसमें दोनों इन्वॉल्व हो, दोनों के हित इन्वॉल्व हो। कौन दोनों, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तो स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के हित यदि इन्वॉल्व हैं, तब जो है
उस लिस्ट में उस जो बिल है उस पर क्या होगी, ज्वाइंट सेशन होंगी। ज्वाइंट सेशन मतलब राज्यसभा के सदस्य भी और लोकसभा के सदस्य भी दोनों भाग ले रहे होंगे। ठीक, ऑर्डिनरी में क्या होता है, लोकसभा के सदस्य अलग, राज्यसभा के सदस्य अलग, लेकिन ज्वाइंट सेशन के केस में क्या होता है कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य दोनों मिलकर उस विषय पर बात कर रहे होते हैं। जैसे जीएसटी विषय पर हुआ था, बहुत सारे ज्वाइंट सेशन हुए थे, तब जाके वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, प्रोक्लेम हुआ इंडिया में। ठीक, तो ज्वाइंट सेशन क्यों जरूरी होता है, क्योंकि दोनों के हित उसमें जुड़े हुए होते हैं किसी भी विषय पर, तब ज्वाइंट सेशन जरूरी हो जाता है। ज्वाइंट सेशन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो है मिलकर किसी विषय पर कानून बना रहे होते हैं, किसी विषय पर डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक, तो ये हुआ एक प्रोसेस। ठीक, ये हुआ बिल। और अब हम देखते हैं ये क्या हुआ कि भाई लॉ कैसे बनता है और बिल्स के टाइप्स। बिल कितने प्रकार के होते हैं, एक तो गवर्नमेंट लाता है और एक तो प्राइवेटली किसी एमपी के द्वारा लाया जाता है, नॉन मनी बिल होता है, और एक तो मनी बिल होता है। मनी बिल कहाँ प्रेजेंट किया जाता है, कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं किया जाता। ठीक, अब जो है लेजिस्लेचर है, इसके देखते हैं हम फंक्शंस। ठीक, लेजिस्लेचर कह दें या इसे कह दें पार्लियामेंट। ठीक, इसके जो है फंक्शंस कौन कौन से हैं, मतलब इसका जो मुख्य कार्य होता है वो लॉ मेकिंग होता है। ठीक, इसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, पहला फंक्शन तो हम जान ही रहे हैं, पहला फंक्शन क्या हो गया, लॉ मेकिंग। ठीक, ये पहला फंक्शन हुआ। ठीक, और जो सेकेंड फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन क्या है कि भाई प्रेसिडेंट को इलेक्ट, प्रेसिडेंट, अब देखो पार्लियामेंट की हम बात कर रहे हैं तो इसमें लोकसभा भी आ गया और राज्यसभा भी आ गया, ये दोनों लोग हैं। ठीक, तो दोनों के फंक्शन मतलब पार्लियामेंट के फंक्शन, तो प्रेसिडेंट को चुनना, उसको रिमूव करना, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, और जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्हें रिमूव करना हो तो यही लोग करते हैं, पार्लियामेंट के लोग करते हैं। ठीक, मनी बिल, मनी बिल मतलब फाइनेंशियल, ये क्या हो गया, फाइनेंशियल फंक्शन हो गया। मनी बिल यदि इंट्रोड्यूस करना है, उसको पास कराना है तो कौन लोग करेंगे, लेजिस्लेचर ही करते हैं। ठीक, ये, और कॉन्स्टिट्यूशन को यदि अमेंड करना हो, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना हो तो कौन करते हैं, लेजिस्लेचर ही, लेजिस्लेचर ही करते हैं। ठीक, और एक चीज कि यदि एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करना हो, ठीक, एग्जीक्यूटिव के को कंट्रोल करना हो, एग्जीक्यूटिव मतलब कौन, देखो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में कॉमन क्या है, लेजिस्लेचर में 545 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा को देखो, ठीक, लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, उनमें कौन कौन होता है, एक तो प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी किसमें होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक, लेजिस्लेचर में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक, ये तीनों किसमें होते हैं, लेजिस्लेचर्स में होते हैं, मतलब वहां पर भी ये दोनों प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये दोनों कहाँ होते हैं, लेजिस्लेचर में होते हैं, मतलब लॉ भी बना रहे होते हैं, और ये क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, ये एग्जीक्यूट भी कर रहे होते हैं। जब मतलब ये दोनों, ये जो है पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये दोनों रोल प्ले करते हैं। ठीक, तो जो लेजिस्लेचर है, ठीक, वो एग्जीक्यूटिव पर क्या करता है, कंट्रोल करता है। कैसे, देखो ये पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, जब कोई लॉ बना दिए होते हैं तो उनको पॉलिसीज के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक, गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू, तो वो जो पॉलिसी है, क्या वो जो हम लॉ बनाए थे उनको इम्प्लीमेंट कर रहा है, उनको लागू कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब हम किसी समाज की बात करते हैं तो समाज में जो है समानता ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं ये जो पॉलिसीज हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कौन, लेजिस्लेचर, किन से, एग्जीक्यूटिव से। ठीक, एक तो क्वेश्चन करेंगे, ठीक, एक तो डिस्कशन करेंगे कि आपने काम क्या किया है, बताओ आपने काम क्या किया है, इस तरीके से क्वेश्चन कर करके ये क्या करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव के ऊपर ये कंट्रोल करते हैं। ठीक, ये जो टॉपिक है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करता है, ये टॉपिक को हम अगले सेशन में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये एक सेशन की डिमांड करता है। ठीक, तो अभी देखते हैं कि जो लेजिस्लेचर है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना, वन ऑफ द फंक्शन। ठीक,
लॉ मेकिंग प्रेसिडेंट बाय मनी बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूटिव जो है उस पर कंट्रोल करते हैं। ठीक, जज हो गया, जज को यदि हमें क्या करना है, रिमूव करना है तो वो काम होता है। ठीक, ऐसे बहुत सारे काम हो गए, लेकिन ये जो मेन फंक्शंस हैं, ठीक, मेन फंक्शंस हैं वो हुए लेजिस्लेचर के। ठीक, यार आज के सेशन में बस, ठीक, हमने आज का जो सेशन है उसमें क्या देखा कि लेजिस्लेचर जो है एक लॉ मेकिंग बॉडी बस नहीं है, वहां पर वॉकआउट भी होता है, प्रोटेस्ट भी होता है, डेमोन्स्ट्रेशंस भी होते हैं। ठीक, डिबेट होता है। मेन बेसिकली क्या है, लेजिस्लेचर का जो मीनिंग है वो क्या है, एक फोरम है जहां पर डिबेट डिस्कशंस होते हैं। ठीक, लोग जुड़ते हैं वहां पर, और जो लोग पार्लियामेंट होता है, लेजिस्लेचर होती है, उसके दो हाउसेस होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, उसको भी हमने देखा, इनके पावर्स भी देखे, मनी बिल कौन बना सकता है, सिर्फ लोकसभा बना सकता है, प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं वो राज्यसभा में बस हो सकते हैं। ठीक, वो हमने देखा, बिल कैसे पास होता है वो हमने देखा। ठीक, और जो बिल जो है, बिल के टाइप्स कौन कौन से हैं ये भी हमने देखा, और ये जो फंक्शंस है लेजिस्लेचर के, फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, लॉ मेकिंग होता है, प्रेसिडेंट को चुनना होता है, मनी बिल है वो पास करवाना होता है, एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल करना होता है। ठीक, तो ये कुछ फंक्शंस हैं जिसे भी हमने देखा। बस, यदि यार आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं, ठीक, तो इसको शेयर करो, लाइक करो, और यार कमेंट करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर उन लोगों को करो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस जिसका सब्जेक्ट है उन लोगों को शेयर करो। ठीक, तो यार बस देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच यार, धन्यवाद।